हेलो स्टूडेंट। सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चार हम पढ़ा दिए थे, कोन, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर एंड कोन। अब आपका पांचवा जो टॉपिक है स्फेयर, जिसे हम लोग गोला हिंदी में कहते हैं। स्फेयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। स्फेयर को समझने के लिए आप जो बॉल होती है, क्रिकेट वाली बॉल, उसको देखिए। तो कुछ ऐसे बना होता है, ये ऐसे ही बॉल होता है। तो अब इसको हम ना बना करके, अब इसमें देखिएगा, ये एज्यूम करिएगा ये 3D है, क्रिकेट बॉल एज्यूम करिएगा जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो इसका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर का, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कहोगे सर ये कैसे आ गया? तो हम कहते हैं बाबू देखिएगा, अगर हम इसको काटें, चार इक्वल पार्टों में काटें, तो ऐसे कटेगा, चार पार्टों में भाग बटेगा। और इसका प्रत्येक पार्ट, अगर एक पार्ट को देखा जाए तो ये कोण नुमा बन रहा है, कुछ ऐसे देखिएगा। अब इसको पार्ट को हटा देते हैं तो ये बन गया कोण। ऐसे ही कोण हम बनाए थे ऐसे, ठीक। तो कोण नुमा बन रहा है। अगर हम और अच्छे से इसको बना के दिखाएं आपको, तो यहाँ से देखिएगा कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे चार पार्टों में काट दिए तो एक पार्ट ये ऐसे कोण बन गया ये। और कोण का एरिया आप जानते हो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब एच कितनी है, इसका एच का एच इसके रेडियस के बराबर है। तो एक बार और एच कर लिए तो आर, एच की जगह पे आर कर लिए तो आर क्यूब हो गया। चलिए ये हो गया इसका, इस पार्ट का एरिया। तो ऐसे एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट हैं, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें लिटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है ये टीएस से, वो कितना होता है, 4πr² इसका होता है, क्योंकि इसमें लिटरल नहीं होते, ठीक। चलिए इसका 6 पार्ट देखिएगा। हेमी स्फेयर, अर्धगोला, हेमी स्फेयर जिसे अर्धगोला कहते हैं। तो अर्धगोले में वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसमें अर्धगोले की बात करें तो इसमें समझने वाली बात क्या है वो देखते हैं। जैसे ये है अर्धगोला है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आर हो गया रेडियस। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, गोले के एरिया के, गोला पूरा होगा तो उसका आधा होगा 2πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये एरिया प्लस ये दोनों एरिया जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस πr², कितना हो गया, 3πr²। ये आपका टोटल हो गया, ठीक। अब हॉलो सिलेंडर की बात कर लें। 7वां पॉइंट है हॉलो सिलेंडर। चलिए हॉलो, खोखला बेलन जिसे हम लोग कहेंगे, सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में क्या है, जरा इसका फिगर देख लीजिए। हॉलो सिलेंडर के लिए ये हमारा सिलेंडर हो गया। आप टोटी एज्यूम करिए कि इस तरह से टोटी वाली पाइप होती है जो घर में लगे होते हैं। ये आपका क्या हो गया, ऐसे हॉलो सिलेंडर बन गया, ठीक।
तो अगर हॉलो सिलेंडर की बात करें तो अगर बड़े रेडियस को कैपिटल आर एज्यूम करें, एक्सटर्नल रेडियस को, और इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर, हाइट इसकी एच एज्यूम करें, तो क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर में देखिएगा ये इतना अंदर वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका हो गया वॉल्यूम। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें या कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया होगा जिसे हम लोग सी एस से कहेंगे 2 पाई एच आर माइनस आर प्लस आर, और टोटल सरफेस एरिया टी एस से इक्वल टू 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर प्लस एच माइनस आर, ये आपका हो गया टी एस से। तो बेसिकली यही 6-7 फार्मूले हैं। एक और बच गया स्फेरिकल सेल, जिसे स्फेयर का, जैसे होलो स्फेयर जिसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेल, तो उसको भी देख लेते हैं। 8वां पॉइंट है स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम होगा। इसका जो एरिया होगा, क्योंकि स्फेरिकल सेल है, कुछ ऐसे बनेगा, ये स्फेयर हो गया, ये स्फेरिकल सेल हो गया, इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो इसका जो आउटर सरफेस एरिया होगा, या जिसे हम लोग टी एस से बोल देंगे, ये हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके एरिया हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को बता दें। चलिए, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में 3 क्यूब, अब देखिएगा जब 3 क्यूब मिलते हैं अलग अलग के, तो उनके एरिया भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कह रहा है कि 3 क्यूब हुज एज मेजर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए सिंगल क्यूब। 3 क्यूब जिनके क्या है, साइड हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, उसको मर्ज करके एक सिंगल क्यूब बनाया जा रहा है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। चलिए, ये एक पहला क्यूब है, ये पहला क्यूब जिसका एक साइड 3 सेंटीमीटर। दूसरा क्यूब इसी में ऐड कर दीजिए। दूसरा क्यूब कितने हैं, प्लस कर लीजिए। दूसरा क्यूब 3 सेंटीमीटर वाले हैं, 4 सेंटीमीटर वाले ये। तीसरा क्यूब है और बड़ा, ये 5 सेंटीमीटर वाला क्यूब है। तीनों को जोड़ लिया गया, ये 5 वाला है, ये 4। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जानते हो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? क्यूब का वॉल्यूम निकालने से आपको एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्या आल्सो फाइंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जोड़ लीजिए। मान लेते हैं ये इन तीनों को मर्ज करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया, जिसका जो एक साइड है वो a सेंटीमीटर का है। क्या है, a सेंटीमीटर का है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड a इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 3 प्लस
वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 4 प्लस बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5। तो इसका हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ से देखिएगा 3 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इन तीनों क्यूब को जोड़ेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का 64 और 5 का 125। ठीक, अब इस सब को जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और इसका जानते हो सरफेस एरिया अगर बात कर रहा है तो 6a² होता है। जब कहीं क्वेश्चन में केवल सरफेस एरिया पूछे तो टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना होता है। तो 6a, तो a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, तो यहाँ से 6a में रख दीजिएगा तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।